5 फरवरी 2023 इस टाइम पे मेरी जॉब की वजह से मैं अपने घर पे नहीं रह रहा था। मैं किसी और स्टेट में ही रह रहा था एंड वहीं से अपना सारा काम करता था। उस नाइट को एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती है। रात में जब मैं सो रहा था तब मुझे एक ड्रीम आता है एंड उस ड्रीम में एक लड़की आती है। उस ड्रीम में वो लड़की आने की वजह से पता नहीं सारी सिचुएशंस चेंज हो जाती है एंड मुझे उसके लिए पता नहीं फीलिंग्स आने लगती है एंड मैं अचानक से उसे पसंद करने लगता हूँ। ये मेरे घर के पास ही रहती है एंड एक दो बार हम मिले भी है एंड इवन डेट पे गए। वैसे डेट पे तो नहीं गए थे लेकिन ऐसे ही घूमने गए थे। तब मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये सारी चीजें उस रात को चेंज हो जाती है जब मुझे उसका ड्रीम आता है एंड फिर मैं उसे इंस्टा पे मैसेज करता हूँ एंड ये सारी चीजें उसे बताता हूँ एंड उसे बताता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट ड्रीम आया था। उसे सारी डिटेल्स नहीं बताता, बस ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा था कि मेनली क्या हुआ था। फिर ऐसे ही फ्लर्टिंग एंड ऑल ये सब स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर जब मैं घर आता हूँ तब हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड बातचीत करते हैं। फिर हम दोनों डिसाइड करते हैं कि डेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। उस ड्रीम के बाद पता नहीं मुझे वो थोड़ी ज़्यादा ही पसंद आने लगती है एंड मैं भी उसे धीरे धीरे पसंद आने लगता हूँ। वैसे मैं वर्कआउट तब भी करता था एंड मैं इतना ज़्यादा खराब भी नहीं दिखता। मेरे बारे में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी होती है जो कि जॉब की वजह से होती है एंड मैं उसे डिस्कस नहीं कर सकता, उसके साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता था। सो वो एक मिस्ट्री टाइप क्रिएट करती है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे वो जॉब पसंद नहीं थी एंड मेरा टारगेट यही था कि मुझे एक ऐसी चीज़ करनी है जो मुझे पसंद हो। बस इसलिए मैं वो जॉब नहीं कर सकता क्योंकि वो अच्छे खासे मुझे पैसे दे रही है। मुझे लग रहा था कि मेरा वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था एंड ऐसे ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं उसे भी बताता हूँ। वो भी हैरान होती है कि इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी तुझे ये छोड़नी है एंड ऑल। लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर था एंड मैंने सोच लिया था कि मैं ये तो नहीं करूंगा एंड दूसरी चीज के लिए भी मैं जितना हो सके उतनी कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे मिलने के बाद पता नहीं एक लव नाम की फीलिंग जो मैंने पता नहीं इतनी ज्यादा इंटेंसली कभी फील नहीं की थी, वो मुझे उसने फील करवा दी। फिर ये सिचुएशन हो रही थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसी पे फोकस कर रहा था, उसके बारे में ही सोचता था, उसके साथ ही बात करना, उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना, ये मुझे ज्यादा पसंद आ रहा था एंड इसकी वजह से मैं अपने गोल से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता जा रहा था। एंड दिक्कत तो ये आ रही थी कि मैं अपनी मैस्कुलिनिटी भी छोड़ता जा रहा था। मैं उससे पूछता था कि कहाँ चलोगी तुम, आज कहाँ बाहर जाना है, क्या खाएंगे, ये सब सारी चीजें पूछता था। तब मुझे पता नहीं था कि लड़कियों को ये सारी चीजें पसंद नहीं होती। लड़कियों को ये पसंद होता है कि तुम खुद डिसाइड करो एंड फिर तुम खुद उसे लेकर जाओ वहां पे एंड मेनली सारी चीजें तुम्हें ही सोचनी होती है, तुम उससे सोचने पे मजबूर नहीं कर सकते एंड मैं कर रहा था। फिर पता नहीं रात रात भर उससे बात करना एंड ऐसी फीलिंग जागना कि यही मेरी लाइफ पार्टनर है एंड इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। एंड इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही थी कि मैं अपने सारे गोल्स को भूलता जा रहा था। मेरे लिए वो प्रायोरिटी ज्यादा हो गई थी, मेरे गोल्स तो पता नहीं कहीं खो ही गए थे। तब मैं वो इतना ज्यादा सोच भी नहीं रहा था। मैं बस एक हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहा था कि मस्त एक पुराना सा स्कूटर होगा एंड उसमें हम दोनों जा रहे होंगे एंड 2-3 बच्चे होंगे। ठीक है, इतनी बेकार सी चीज़ें सोचने लगा था। वो सारी चीज़ें भूल ही गया था कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, मेरे पेरेंट्स को ऐसी लाइफ नहीं जीने देनी है मुझे एंड मुझे एक बेटर वे ऑफ लाइफ चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा सफ़र करे। एंड मेनली पता है, तुम जैसे जैसे अपनी मैस्कुलिनिटी को खोते जाओगे ना, धीरे धीरे वो लड़की को अपनी मैस्कुलिनिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैस्कुलिनिटी ऐसा नहीं है कि अगर आप मैन हो तो आप में फेमिनिटी होती ही नहीं है। ये एक रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मैस्कुलिनिटी एंड ये फेमिनिटी है, आपके अंदर भी ये दोनों चीजें है, लेकिन यही है कि प्रपोर्शन डिफर करता है। सपोज किसी के अंदर हो सकता है कि ये मैस्कुलिनिटी ज्यादा हो, 80% मैस्कुलिनिटी हो, 20% फेमिनिटी हो। किसी में 50-50 होती है कि मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इक्वल। फिर किसी मैन में भी ये दिक्कत होती है कि उसके अंदर मैस्कुलिनिटी कम है एंड फेमिनिटी ज्यादा है। तो इससे ये दिक्कत आती है कि जब भी तुम तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को डिक्रीज करोगे तब तुम्हारा जो पार्टनर होगा उसे उसकी मैस्कुलिनिटी को अप करना पड़ेगा एंड जब तुम अपनी मैस्कुलिनिटी को इंक्रीज करोगे तब वो भी ज्यादा फेमिनिन वे में बिहेव करेगी तुम्हारे साथ। अगर तुम ऐसे ही बार बार उसे पूछते जाओगे क्या करना है एंड तुम्हारे लिए अपने गोल्स मैटर ही नहीं करते। तुमने उसे एक बार बताया था कि तुम्हारे गोल्स कितने मैटर करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो तुम्हारे लाइफ में आ गई धीरे धीरे वही सबसे ज्यादा मैटर करने लगी। तुम्हारे गोल्स को तो तुमने कहीं पे भी पीछे छोड़ दिया। अगर ऐसा ही सिचुएशन आएगी तो फिर वो तुम पे भरोसा ही कैसे करेगी। तुमने एक बार बोला कि मेरे गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिर्फ वो तुम्हारी लाइफ में आ गई, उसकी वजह से तुमने अपने गोल्स को छोड़ दिया। सो इससे ज्यादा बेकार बात हो ही नहीं सकती। अगर तुम मैस्कुलिन मैन हो तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर अपने गोल ही करने चाहिए एंड सबकॉन्शियस वे में उसे भी पता चल रहा है कि तुम कैसे चूतियों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहे हो, उसकी हर बात मान रहे हो। ये सारी चीजें करोगे तो वो भी ज्यादा मैस्कुलिन होती जाएगी एंड वो फिर यही चाहेगी कि तुम एक सर्टेन वे में बिहेव करो। सो अपने अंदर मैस्कुलिनिटी को इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपने गोल्स को डिसाइड करो, अपने मंथली, डेली एंड ईयरली गोल्स फिक्स करो एंड उसे एक बुक में लिखो एंड जो भी आपने अपने गोल्स लिखे हैं उसके लिए आपको अपना 100% रोज देना एंड अगर नहीं दोगे अपना 100% एंड किसी लड़की के पीछे भागते फिरोगे, नो डाउट आपको वो पसंद होगी, जेन्युइनली पसंद होगी, आप मैरिज करने की सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये मैटर नहीं करता। आपकी गोल्स आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए एंड वो गर्ल का भी यही पर्पस है तुम्हारी लाइफ में कि तुम दोनों एक साथ मिलके
वो गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। फिर वर्कआउट कीजिए, रोज वर्कआउट कीजिए। मैं अपने आसपास पता नहीं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो पता नहीं चूतियों की तरह ठूसे जा रहे हैं एंड उनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे लिए कितना खराब है। तुम अगर जेन्युइनली उसके बारे में केयर कर रहे हो एंड उसे समझाने की कोशिश करोगे तो फिर वो तुम्हें बोलेंगे तुम्हारे बाप का थोड़ी खा रहा हूँ, मैं अपने बाप का खा रहा हूँ या अपने पैसों से खा रहा हूँ, तो तुम क्यों खाली पीली बकचोदी कर रहे हो मुझे आगे सुना के। एंड मैं जैसा हूँ वैसा अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अरे भोसड़ी के इतनी चूतियापे वाली बात कोई कैसे कर सकता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तुम्हें ये नहीं पसंद क्या कि तुम एक हेल्दी वे में जियो अपनी लाइफ? तुम्हें ये नहीं चाहिए क्या कि तुम्हें इतनी ज्यादा इजीली कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी तुम किसी चीज से बीमार नहीं पड़ने चाहिए? ओबेसिटी, इतना ज्यादा फैट अगर अक्यूमुलेट कर रहे हो तो पता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता जाता है एंड उसकी वजह से तुम मैस्कुलिनिटी तो छोड़ दो, तुम एक फेमिनिटी भी अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि फेमिनिटी के लेवल को जीरो ही कर देना है। फेमिनिटी का मेन पर्पज है जॉय, इमोशन, लव। सो मेन ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर फेमिनिटी होनी ही नहीं चाहिए, मेनली ये है कि तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी ज्यादा होनी चाहिए एंड तुम एक पर्पस ड्रिवन मैन होने चाहिए। जैसे ही तुम अपनी फेमिनिटी का लेवल डिक्रीज करते जाओगे एंड ये करोगे कैसे कि तुम्हें अपना पर्पस फाइंड करना है, उसके पीछे रात दिन मेहनत करनी है एंड वो धीरे धीरे फेमिनिटी का लेवल कम होता जाएगा। आपको रोज वर्कआउट करना है, किसी भी लड़की के पीछे भागते नहीं फिरना है। ये सारी चीजें बाई प्रोडक्ट्स होती है, पता है आपको? गर्ल्स हमेशा बाई प्रोडक्ट्स होती है। आप अगर अपना गोल अचीव करने में अपना 100% दे रहे हो एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होता जा रहा है, वैसे वैसे ही आपकी लाइफ में लड़कियां आती जाएंगे एंड बहुत ज्यादा आएगी। अगर आप वो टॉप 10%, टॉप 1% में चले जाते हो तब फिर आपको किसी लड़की को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी लड़की को हाई हाई मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। एंड यही है कि ये कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं होने वाली, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप ये कैसे करोगे। आपको ऐसी चीज फाइंड करनी है रियल वर्ल्ड में जो आपको पसंद हो एंड फिर रात दिन उस चीज को अचीव करने के लिए लग जाना।